भगवान ने कहा ठीक है संकल्प लो। दिया गया संकल्प, और जैसे ही संकल्प लिया, संकल्प लेकर के कह दिया कि ठीक है। और लेकिन अब संकल्प में भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए बड़ी चतुराई से कह रहे हैं। कहा कि देखो बलि, मैं संकल्प में बस तुमसे ये मांगना चाहता हूं कि पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मितानि पदा मम। 3 पैर चाहिए, बस 3 पैर चाहिए। लेकिन कैसे चाहिए? 3 पैर जमीन चाहिए मुझे। ये नहीं कहा कि तुम 3 पैर नाप के मुझे दे दो या किसी से 3 पैर नपवा के दे दो ना। कहा कि पदानि त्रीणि दैतेन्द्र, हे दैतेन्द्र, दैत्यों के राजा, सम्मितानि पदा मम, मेरे पैर से 3 पैर जमीन चाहिए, मैं खुद नापूंगा, तुम नाप के नहीं दोगे। अब की बारी आई तो दैत्यम क्षेतिम पदैके न बले विचक्रमे। शरीर बनाया इतना विशाल, इतना लंबा शरीर बनाया कि सारे अपने शरीर से सारे, लेकिन पृथ्वी से लेकर ऊपर 7 भुवन तक, ब्रह्मा के ऊपर लोक से सब अपने शरीर से ही नाप लिया। नभ शरीरस् दिशश्च बाहु, नभ ये सारे आकाश मंडल को शरीर से नाप लिया। दिशश्च बाहु, और बाह फैला दिए दोनों, और दोनों बाह फैला के सारे दिशाओं को माप लिया, 10 दिशाओं। दिशश्च बाहु पदम द्वितीय क्रम तृष्ट विविष्टप, और पैर फैलाया ऊपर, शरीर और एक पैर फैला करके और ऊपर नाप लिया। ऊपर शरीर और पैर दोनों फैलाते गए और उठाते गए, और ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर जा करके, और ब्रह्मांड का जो अंडाकार जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के ऊपर भगवान का पैर निकल गया, भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड के गोलक में ऐसे जाकर छेद हो गया। और जब छेद हुआ ना ब्रह्मांड में, तो एक चिन्मय जलधारा निकला, जल गिरा, भगवान के करण चरण कमलों को धोते हुए जल गिरा। और वही जल देख, जैसे ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के चरण मेरे लोक से ऊपर जा रहे हैं, ब्रह्मांड के सबसे अंतिम छोर पे तो जल गिर रहा है, तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल लगा लिया, और कमंडल लगा लिया भगवान के वो जल छूते हुए चरणों को। और ब्रह्मा जी कमंडल में, वही है मंदाकिनी गंगा, एक पैर में सारा 7 लोग ऊपर से लेके ब्रह्मांड का उधर नाप लिया, हाथों से सारे दिशाएं माप ली, दूसरे पैर से सारा पाताल लोक नाप लिया, सारा 7 लोग नीचे हो सब नाप लिया। अब क्या बचा? अब सारा 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, सारा ब्रह्मांड सब नप गया 2 ही पैर में। अब कहा कि अब क्या क्या है? उरु क्रमशंघ्र्य पायतो महर्जनाभ्यम तपस्ः परम गतः। बोले कि सब चीज नप गया, और तुरंत बोला अब तीसरा पैर नापने की बारी आई। बोले कहाँ नापा जाए? तो तीसरा कहीं जगह खाली नहीं है, तुरंत कह दिया बांध दो इसको, ये झूठा है, ये बलि जो है अब 3 पैर देने के, मैं तो 3 पैर बोला था, इसको बांध दो वरुण पास में। उसको बलि को बांध दिया गया वरुण पास में, रस्से में बांध के खड़ा कर दिया गया। बोले तुम झूठ आदमी हो, तुम बोले थे कि 3 पैर दूंगा और 3 पैर दे नहीं पाए, तो बताओ तीसरा पैर कहाँ रखो? भगवान ने कहा कहाँ रखो तीसरा पैर? बलि ही बड़ा बहुत भक्त था ना, बलि बहुत बड़ा विष्णु का भक्त जानता था। कहा जैसे भगवान गीता में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते। बोले इदम, हे कौन्तेय, इदम क्षेत्रम, ये क्षेत्र है। शरीर क्या है? क्षेत्र है। बोले ये शरीर हमारा क्षेत्र है, राष्ट्र है, और इसमें रहने वाली आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है, इसलिए मेरे पास बस इस शरीर के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तो हे भगवान, मेरे शरीर पे ही, मेरे मस्तक पे, मेरे शरीर पे आप अपना तीसरा पैर रख लो, बस यही बचा है मेरे पास। भगवान ने कहा चल। भगवान ने तीसरा पैर उनके मस्तक पे रख दिया। और जो मस्तक पे रखने के बाद क्या आशीर्वाद देते समय क्या है? आशीर्वाद कोई देता है तो मस्तक पे तो हाथ रखता है, ऐसा थोड़ा कि हाथ छू के आशीर्वाद देता है, पैर छू के आशीर्वाद देता है, ऐसा तो है नहीं। मस्तक पे हाथ रख देने का मतलब पूरे शरीर को आशीर्वाद दे देना। भगवान ने अपना पैर उनके मस्तक पे रख दिया, और जैसे ही मस्तक पे पैर गया, सारे देवता आकर के आकाश मंडल से, और सारे बलि की सारी पूर्वज आकर के आकाश मंडल से फूलों की बारिश करने लगे, जय हो जय हो जय हो, ऐसा करके उद्घोष करने लगे। धन्य हो बलि, हम लोगों ने जो काम नहीं कर पाए, हमारे साथ जो नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे साथ तुमने कर दिया।
भगवान का चरण कमल जिसके मस्तक पे पड़ जाए वो व्यक्ति तो अब क्या पूछना। धन्य हो, हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ जिसने पूरे कुल को तार दिया। भगवान उनको बोले ठीक है, अब तो 3 पैर हो गया, जाओ, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे दानशीलता से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारी वाणी से, इसलिए मैं तुमको एक लोक दे देता हूं, सुतल लोक, वहां जाकर के वास करो और अगले मनवंतर में तुम जो है इंद्र बनोगे।